हेलो गाइस, एपिसोड 14 तक की कहानी आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुजिन भाई बुरी हालत में स्यून से मिलती है, तो स्यून उसे देखकर गले लगा लेता है। आगे सुजिन भाई कहती है मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझाऊंगी, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। तो स्यून कहता है तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो सुजिन भाई कहती मैंने इसे ऐसे नहीं कहा होगा, अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो। जब मैं हॉस्पिटल में थी तुमने मुझसे रूडली बात की, तुम हमारी एंगेजमेंट पार्टी में भी नहीं दिखाई दिए थे। मैं बहुत गुस्सा थी इसलिए मैंने वो कहा और मैं उसे पहले ही भूल गई हूँ, आई स्वेयर। तो स्यून कहता है कोई बात नहीं। तो सुजिन भाई कहती है वैसे तुम मेरे बिना ही चले गए। तो स्यून कहता है मुझे वास्तव में हॉस्पिटल में कुछ डील करना पड़ा था। तो सुजिन भाई कहती है बहाना मत बनाओ। तो स्यून कहता है वो एक्चुअली जो रिसेंटली हुआ वो मुझे रियली में परेशान कर रहा था। हम काफ़ी अलग अलग जॉब करते हैं इसलिए मुझे नहीं पता कि हम एक साथ रहेंगे। तो सुजिन भाई कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो स्यून कहता है मैं बस सोच रहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा और मुझे तुम्हारी जॉब के लिए परेशानी हो रही है। तो सुजिन भाई कहती है वेल हनी, मुझे चिंता नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे करियर को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और रही मैं और मेरी जॉब, हाल ही की घटनाओं या अन्य चीज़ों ने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन हनी फ्यूचर में फिर से ये चीज़ें हो सकती है, क्या तुम डर रहे हो। तो स्यून कहता है नहीं, मैं उस पल से नहीं डरता हूँ, जिस पल मैंने तुम्हें देखा था उस पल के बाद से मैं नहीं डरता। उस दिन मैं सडनली चला गया, आई एम सॉरी। तो सुजिन भाई कहती है मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, पर मॉम डैड। तो स्यून कहता है मैं यहाँ से जाने के बाद उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो सुजिन भाई कहती है वायदा बे किसने तुम्हें वो वीडियो सेंड किया था। तो स्यून कहता है पता नहीं, लेकिन मैं पता लगा रहा हूँ। आगे वो लोग कैंप पर जाते हैं। तो सुजिन भाई कहती है हनी तुम यहाँ के फूड के साथ ओके हो, तुम्हें अपने लिए खाना बनाना होगा। तो स्यून कहता है नहीं, टिंग टिंग खाना रेडी करेगी। तो स्यून भाई पूछती है कौन है। तो स्यून कहता है वो एकमात्र कॉलेज स्टूडेंट है। तो सुजिन भाई कहती है तुम उसके बारे में नाइस वर्ड कह रहे हो। तो सुजिन भाई का हाथ पकड़कर चलता है। आगे वो लोग कैंप पहुंचते तो वहाँ सारे डॉक्टर सुजिन भाई को स्यून की गर्लफ्रेंड मानकर अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर वो लोग खाना खाते हैं तो टिंग टिंग स्यून को एक एक्स्ट्रा एग देती है। तो सारे डॉक्टर्स कहते हैं सिर्फ स्यून को। तो उनमें से एक डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर स्यून ने यहाँ बहुत मेहनत की है। तो स्यून वो एग सुजिन भाई को देता है। तो सुजिन भाई कहती है क्या ये ठीक होगा। तो स्यून कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो सुजिन भाई कहती है ये तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट है, अगर मैं इसे खाऊंगी तो ठीक होगा। तो स्यून कहता है बकवास मत करो। आगे सुजिन भाई एग खा लेती है। आगे बूदी उठती है तो वो देखती है कि डॉक्टर यान कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करती है। तो वो देखती है कि डॉक्टर यान जूली के पास बैलून फुला रहा होता है। तो वो गुस्से से डॉक्टर यान के सर पे पानी डाल देती है और कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसे ही हो, पता नहीं मैंने तुम पर ट्रस्ट कैसे कर लिया, और उसे खूब बुरा भला कहती है। तो जूली को ये सब सुनकर रहा नहीं जाता और वह डॉक्टर यान के बीमारी के बारे में बूदी को बता देती है। बूदी जैसे ही ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। आगे बूदी डॉक्टर यान को कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम डॉक्टर हो, खुद को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे। और इमोशनल होकर रोने लगती है। तो डॉक्टर यान कहते हैं तुम मुझे दर्द में मरने के लिए देखना चाहती हो या मुझे देखकर बस मेरे लाइफ के साथ बेड पर झूठ बोलती रहो और मैं तुम्हें उम्मीद देखकर तुमसे दूर चला जाऊं। मैं सिर्फ अपनी आखिरी ग्रैप्स पर हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है किसी भी दुख पर समय बर्बाद करने का। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ अपनी आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो बूदी कहती है क्या तुम्हारा कोई विषय पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो डॉक्टर यान कहते रियली। तो बूदी कहती है ऑफ कोर्स। इधर टिंग टिंग स्यून से पूछती है क्या सुजिन भाई आपकी जीएफ है। तो स्यून कहता है वो मेरी फियांसे है। तो टिंग टिंग कहती है उसे आपकी परवाह करनी चाहिए है ना, मुझे लगता है कि वो वास्तव में आपकी परवाह करती है। तो स्यून कहता है वो तो है। तो टिंग टिंग कहती है एक सुपरस्टार के रूप में उसने इतनी लंबी दूरी यात्रा की और यहाँ तक अपनी लाइफ को छोटे गांव में खतरे में डालकर उसने सिर्फ आपके लिए ये किया। तो स्यून कहता है मैं उसे और अधिक जोखिम में नहीं डालूंगा। तो टिंग टिंग कहती है खैर क्या होगा यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में केयर कर रहा हो और स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हो। तो स्यून सुन लेता है पर बिना जवाब दिए चला जाता है। तो टिंग टिंग अपसेट हो जाती है। इधर सुजिन भाई कैंप में हेल्प करती है तो वहाँ की नर्स उनकी लव स्टोरी पूछती है तो वहाँ स्यून भी आता है और उसकी हेल्प करता है। इधर स्विंग लंच करने वाली होती कि वहाँ जीटोंग आ जाती है और उसे किसी और कंपनी में खाने को कहती। तो स्विंग जा रही होती तो जिया भी उससे मिलता है तो उससे ऐसे देखकर उससे पूछता है क्या हुआ। तो स्विंग सब बताती तो जिया भी उसे लंच पर बाहर ले जाता है। इधर सुजिन भाई सब्जी धो रही होती तो स्यून उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। तभी पता चलता है कि टिंग टिंग मिसिंग है तो सब उसे ढूंढते हैं। तो सुजिन भाई स्विंग से पूछती है क्या तुमने टिंग टिंग को कुछ कहा
कहा था। तो सुजन उसे पूरी बात बताता है। तो सुजन भाई कहती है हनी मैंने कहा था ना वो तुम्हें पसंद करती है। आपकी बातें सुनकर वो अपसेट हो गई होगी। वेल आगे सब उसे ढूंढने जाते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है। वेल आगे सुजन भाई के पैर में चोट लग जाती है। तो सुजन उसे अपने पीठ पर उठा लेता है और उसे लाइट देने को कहता है। वेल यहाँ पर सुजन भाई को बताता है कि वो टिंग को 3 साल से जानता है। तो सुजन भाई कहती है मतलब टिंग का तुम पर 3 साल से क्रश है। वेल कुछ देर बाद सुजन को मैसेज आता है कि टिंग मिल गई है। वेल यहाँ पर सुजन भाई सुजन से टिंग की पूरी स्टोरी पूछती है। तो सुजन कहता है मैं यहाँ 3 साल पहले ट्रीटमेंट के लिए आया था और उसकी स्टोरी के बारे में सुना था। फिर उसे अभी यूनिवर्सिटी का ऑफर मिला है लेकिन उसकी फैमिली ने उसे एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं किया तो मैंने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट दी। तो सुजन भाई कहती है तुम उसके बेनिफैक्टर हो और तुम सक्सेसफुल करियर के साथ एक हैंडसम मैन भी हो। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगती। तो सुजन कहता है वो मुझे पसंद करती है पर मैं नहीं करता। तो सुजन भाई कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उसे फाइनेंस करने का ऑप्शन क्यों चुना। तो सुजन कहता है मैं सिर्फ एक यंग लड़की को अपने जीवन को बदलने का एकमात्र मौका खोने देना नहीं चाहता था। तो सुजन भाई कहती है ऐसा क्या इस तरह के माउंटेन एरिया में एकमात्र कॉलेज स्टूडेंट को बनाना आसान नहीं है। तो सुजन कहता है क्या तुम जेलस हो। तो सुजन भाई कहती है नहीं तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो इसलिए मैं एक छोटी सी लड़की से ईर्ष्या क्यों करूंगी। वेल आगे जिया भी अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करता है और रूम में जाके बैठता है जहाँ स्विंग उसे पानी देती है। वेल फिर जिया भी गेम खेलने लगता है। तो स्विंग उस रूम से चुपके से वॉशरूम जाती है और वहाँ वो भी जिया भी के साथ गेम खेलने लगती है। तो जिया भी मैसेज करता है जब मैं सिर्फ गेम में पॉप किया तो मैं तुम्हें यहाँ क्या देखता हूँ। तो स्विंग कहती है यह एक टेक्निक समझौता है। तो जिया भी उसे एक राउंड खेलने को कहता है। तो स्विंग कहती है ओके। वेल आगे उन दोनों के फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और वो लोग बाहर निकलते हैं शायद नेटवर्क आ जाए। तो वो लोग अचानक टकरा जाते हैं। तो स्विंग अपना फ़ोन छुपा लेती है। तो जिया भी पूछता है तुम क्या छुपा रही हो। तो स्विंग कहती है कुछ नहीं। तो जिया भी कहता है गेम खेल रही हो वर्क टाइम में और चला जाता है। वेल यहाँ पर स्विंग बाल बाल बच जाती है और जिया भी को पता नहीं चलता जिसके साथ वो गेम खेल रहा है वो स्विंग है। वेल आगे वो लोग फिर से अपनी अपनी जगह जाकर गेम खेलते हैं। तो जिया भी कहता है तुम गेम ड्रॉप क्यों किया। तो स्विंग कहते हैं मैं अपने क्रूल बॉस से डांट खाई इसलिए। तो जिया भी कहता है तुम्हें ऐसे क्रूल बॉस को फायर कर देना चाहिए। तो स्विंग कहती है नहीं वो इतना भी सीरियस नहीं है वो कभी कभी जेंटल भी होते हैं। तो जिया भी कहता है ओके उसकी लाइफ है। वेल उसके बाद वो लोग गेम खेलने लगते हैं और जीत भी जाते हैं। तो स्विंग जिया भी के पास जाती है। तो जिया भी कहता है चलो रात का कुछ नाश्ता करते हैं। तो स्विंग बड़बड़ाती है कि जब से गेम खेले इनका मूड ही बदल गया। तो जिया भी कहता है तुमने कुछ कहा। तो स्विंग कहती है नहीं ओके चलिए। वेल आगे स्यून होटल रूम जाता है और सुजन भाई को मेडिसिन देता और उसका पैर देखता है। वेल आगे स्यून सुजन भाई को अपनी माँ की एयरिंग देता और वो सुजन भाई को बहुत पसंद आता है। तो सुजन भाई उसे पहनाने को कहती और पूछती है तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया पहले। तो स्यून कहता है मैं एक अच्छे मोमेंट का वेट कर रहा था और जो रिसेंटली हुआ उसकी वजह से मैं दे नहीं पाया। वेल आगे उनका रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। वेल नेक्स्ट डे सुजन भाई स्यून को खाना खिलाती और यहाँ पे इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है कि तभी वहाँ टिंग आती है और वो ये सब देख लेती है। तो टिंग कल के लिए सॉरी कहती है। तो सुजन भाई कहती है नेवर माइंड आई एम ग्लैड तुम यहाँ आई। अगर हम कल बाहर नहीं निकलते तो हमें प्रकृति की सुंदरता कभी देखने को नहीं मिलती। स्यून काम के लिए जाने वाला है मुझे यहाँ छोड़कर, क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ रह सकती हो। और उसे अंदर ले जाती है। वेल यही पे एपिसोड 15 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।